कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा का ही तन तोरा, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुने। मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूँ, किसी को समझ नहीं आ रहा हो तुरंत पूछा करो, कल पर मत टालो। आपके लिए भगवान ने ये राह बना दी कि मैं अपने लोक से आया, अपने घर वापस जाना है। आप हम लोग आए हैं भगवान के लोक से, यहाँ संसार माया के चक्कर में फंस गए। और ऐसे फंस गए, जब जब मनुष्य शरीर मिला, माँ के गर्भ में हमने वादा किया। अब हमें याद थोड़ी है, तुम्हें याद तो ये भी नहीं रहता कल कौन सी लीला सुनाई थी, कल मैंने क्या बताया था वो भी याद नहीं रहता। आपको ये भी याद नहीं होता कल तुमने क्या खाया था। हाँ, ये याद होता है कल हमें कहाँ जाना है, अभी सत्संग के बाद हमें क्या क्या करना है। अरे किसी को भी मन में ये तड़प नहीं, अब सर फूटे या माथा तेरी राह पकड़ ली। हे प्रीतम, जो राह तुमने बनाई है मेरे लिए, लाख संसार मेरा बुरा करे लेकिन मैं उसी राह पर चलूंगा। देखो अर्जुन की मां, पांडवों की मां भगवान से क्या प्रार्थना करती है, हे केशव मुझे विपदा दो। आज तक संसार में कोई दूसरा ऐसा पैदा नहीं हुआ, मुझे कष्ट दो, मुझे विपदा दो। भगवान हंसने लगे, अरे बुआ देखो भगवान फिर लीला कर रहे हैं। जानते हैं भगवान कह रहे, अरे बुआ तू ये विपदा क्यों मांग रही है, तू ये कष्ट क्यों मांग रही है, तू ये दुख क्यों मांग रही है। ऐसी बातें हम सुनते ही नहीं। वो हमारे लिए रास्ता बना के जा रही थी कि माया का सुख, माया का प्रलोभन, ये सब फंसाने का चक्कर है। और आप हम लोग पहले से इस कदर कीचड़ में उतरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, और उतरना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो संसार रूपी समुद्र से, भगवान क्या कहते हैं, भगवान राम ने क्या कहा, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है, वो रास्ता मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं। हम क्या कहते हैं, हम रामेश्वरम गए थे, वहां पे भगवान राम वाला पुल जो था ना वो हमने देखा था। बस भगवान राम भव सागर से पार जाने का मार्ग बता रहे हैं, वो हम कोई नहीं समझ रहे। इस पंक्ति में भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, दोनों बातों का सामंजस्य किया। तुलसीदास जी का अभिप्राय ये, भगवान के चरित्र में एक जो हर्ष और विषाद की अभिव्यक्ति है, ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं सो बैर, वो वास्तव में उनकी नर लीला है, अभिनय है भगवान का। किंतु प्रभु के अंतःकरण में ना तो हर्ष है ना विषाद है। और आप हम लोग ऐसा चेहरा लटका लेते हैं, मर गए, क्या हो गया आपको नहीं पता।
हमारे वो मर गए। कौन मर गए? ये तुम्हारे सत्संग का लाभ है। धिक्कार ऐसे सत्संग को। सत्संग सुनने के बाद भी हाँ व्यवहार में रो रहे हो तो समझ आता है, अगर अंदर से टूट रहे हो तो धिक्कार है हम लोगों को। क्या सत्संग सुनते हैं हम लोग? कोई बेकार, कोई सत्संग सुनने का लाभ नहीं है। अभी 2 दिन पहले बता के चुका हूं कि एग्जाम्पल दिया था कि मीना जी अपने पति को क्या कह रही हैं अंतिम समय में भी। हम लोगों के लिए आदर्श है और मीना जी यहीं पर ही हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मैं आई विटनेस हूं। डॉक्टर साहब का हाथ मेरे हाथ में था और मीना जी क्या कह रही हैं कि राधा रानी का ध्यान करो। आपका हाथ किसके हाथ में है? लेकिन आप और हम लोग डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ये हम लोग विद्वान हैं, पैसे वाले हैं, बुद्धिमान हैं। ऐसे ही गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है, जो कि आप और हम लोग आज तक नहीं कर सके। ना कोई अंदर खुशी है, ना कोई गम है, लीला कर रहे हैं। अरे रो क्यों रहे हो? अपने अंदर से भगवान को कहो, भगवान जी मैं रो नहीं रहा हूं, रोने की एक्टिंग कर रहा हूं। जैसे आप सीता के हरण होने पर एक्टिंग कर रहे थे। आप कोई रो रहे थे असलियत में? हाँ सीते, हाँ सीते। हम क्या कहते हैं, हमने भगवान राम से देखा वो पत्नी के लिए कैसे बिलख रहे थे। अरे पत्नी है कौन? परमात्मा ही पत्नी बन के आते हैं, परमात्मा ही पति बन के आते हैं। जब तक जिंदा है तब तक तो हम पहचानते नहीं, बाद में हा हा कर रहे हैं। बाद में पागलपना हो रहा है। सब में भगवान है। भगवान के चरित्र में ना कोई हर्ष है, ना कोई विषाद दुख है। केवल नर लीला कर रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, अपने पिता परम आदर्श परमात्मा राम को मानो, कृष्ण को मानो, इतना तो सीख लो। आप सोचो, भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने एक्टिंग की। क्या एक्टिंग की? देवकी के गर्भ से पैदा होने की। राम ने एक्टिंग की कौशल्या के गर्भ से पैदा होने की। क्या कौशल्या अपने गर्भ में भगवान को ला सकती है या देवकी ला सकती है? और दोनों के सामने भगवान प्रकट हुए आने से पहले। और आप और हम लोग फूले नहीं समा रहे, हमने पैदा किए, हमने पैदा किए। भगवान देखो देवकी से पैदा हो रहे हैं और यशोदा को याद कर रहे हैं। अब आप सोचो क्या कारण है? वो मथुरा में थाल परोस करके दे रही है देवकी कि पुत्र हाथ धोकर आसन पर बैठकर पटरे पर रखकर 56 भोग का थाल आपके सामने प्रसाद पाओ। भगवान नहीं खा रहे हैं, वो अकेले में रो रहे हैं। उन्हें यशोदा याद आ रही है। क्यों? भगवान जानते हैं मुझे कौन सच्चा प्रेम करता है और कौन झूठा प्रेम करता है। बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम ने अवतार लिया, चतुर रूप में आते हैं भगवान, बताया था मैंने आपको। और जब भगवान चले गए अपने लोक, तो देवकी और वसुदेव नारद जी से कह रहे हैं, हे देव ऋषि नारद,
हमें कोई मार्ग बताओ, भगवत प्राप्ति कैसे करें, भगवान हमें कैसे मिलें। उनके घर में भगवान आए, अवतार लेकर आए, लीला करके गए। अब फिर हम मूर्ख पूछ रहे हैं हमें कोई मार्ग बताओ। अब कोई गुरु बताए, हमें वो नहीं करना, वो नहीं करना। हमें तो जो पंडित लोग, पुजारी लोग हमारी झूठी तारीफें करते हैं वो बड़े पसंद हैं। वो जो बताएंगे वो हम करेंगे। इसलिए आपसे कहा केवल नर लीला करो, भगवान को मिल जाओगे। और अगर यहां पर तुमने ममता मोह आसक्ति कही तो नोट करो, तुम ही रावण, तुम ही कुंभकर्ण, तुम ही मेघनाथ हो। काम तुम में, क्रोध तुम में, लोभ तुम में। सारी राक्षस जाति हमारे अंदर ही तो है। भगवान आए थे अपनी लीला से इन राक्षसों को मारना। मन की तरंग मार लो बस हो गया वजन। हम तरंग नहीं मार रहे। कभी कभी तो तुलसीदास जी ऐसी विरोधी बातें लिख देते हैं जो बड़ी चौंकाने वाली होती हैं। एक बार भगवान श्री राम सीता के वियोग में चारों ओर घूम रहे थे। बताओ, लता वृक्षों को सीता का पता पूछ रहे हैं। अब आप सोचोगे क्या भगवान राम इतने मूर्ख थे? हम होते तो हम सीधे पुलिस स्टेशन जाते, अपने सब रिश्तेदारों को फोन करके पूछते कि तुम्हारे यहां तो नहीं आए, तुम्हारे यहां तो नहीं आए। अब आप सोचो इन बातों को। आप और हम लोग इन बातों को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे आप जीवन में उतार लो, अच्छा लगे उतार लो, और अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन करता हूं। भगवान ने हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत किया। भगवान ने हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत किया। हम उस आदर्श पर नहीं चल रहे हैं। भगवान ने राह बना दी, चाह पैदा कर दी, लेकिन आप और हम लोग ना तो मन में वो चाह रही, पता नहीं कहाँ बिजी हैं हम लोग, और करेंगे वही जो हमारा पापी मन कहेगा। हम किसी गुरु प्रभु की नहीं मानते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अब बताओ, भगवान राम सीता को घूम घूम करके लता वृक्षों से पूछ रहे हैं। अंत में थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। नारद जी ने देखा कि भगवान आंसू बहाते हुए सीता जी की खोज कर रहे हैं। भगवान देखो, नारद जी ने देखा, वो व्याकुल हो गए नारद जी। उनके मन में एक पीड़ा ये भी कि उन्हीं के ही श्राप के प्रभु को इतना कष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? आपको याद होगा, नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, जैसे तुमने मुझे मोहिनी से नहीं मिलने दिया, विश्व मोहिनी से। विश्व मोहिनी कौन थी ये नारद जी को पता नहीं, जैसे आप और हम लोगों को नहीं पता होता। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, संसार में सब कुछ मैं बना हुआ हूं,
हम नहीं मानते। भगवान आंसू बहाते हुए सीता जी को खोज रहे हैं, वो व्याकुल हो गए। उनके मन में एक पीड़ा ये भी थी कि उन्हीं की ही श्राप से प्रभु को इतना कष्ट हो रहा है। ये तो प्रभु की उदारता है, वो मेरे उस श्राप को सत्य करने के लिए इतना बड़ा दुख सह रहे हैं। अब आप सोचो, वो क्या सोच रहे हैं कि भगवान मेरी वजह से कष्ट सह रहे हैं, और आप हम लोगों को एक सेकंड इस बात का ध्यान नहीं कि भगवान हमारी वजह से कितना कष्ट सहते हैं। आप कहेंगे भगवान को क्या कष्ट है? बता देता हूं, आपको 84 लाख योनियों से कैसे निकाल निकाल के भगवान इस देह में लाते हैं। आप क्या जानो इन बातों को? आप क्या जानो? अरे देखो, पूरी बुद्धि लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। नारद जी सोच रहे हैं भगवान राम को बैठा हुआ देखकर, मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। सहत राम नाना दुख भारा। जब आप ध्यान से सुनिएगा, जब बच्चे आवारा निकल जाते हैं, लफंगे निकल जाते हैं, तो उनके माँ बाप बहुत दुखी होते हैं संसार में भी। और आप और हम लोग ये जो माया के चक्कर में लफंगे हो रहे हैं, भगवान हमारा असली पिता बहुत दुखी होता है कि देखो मैंने इनको मौका दिया, और रोज सत्संग सुनते हैं जब ये हाल है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, रोज सत्संग सुनने के बाद हमारा ये हाल है। हे पुण्य आत्माओं, अगर अब नहीं समझे तो कब समझोगे? अब नहीं समझे तो कब समझोगे? हमारे असली माता पिता परमात्मा, जो माता पिता शरीर के थे वो भी परमात्मा ही थे। हमने उनमें भी नहीं माता पिता को देखा, परमात्मा को, और परमात्मा में तो माता पिता को देखा ही नहीं। तो मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान नर लीला करके अपने बच्चों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्या आदर्श? कि भव सागर से पार जाने के लिए आप केवल संसार में लीला कीजिए, एक्टिंग कीजिए, व्यवहार कीजिए। और मैं आपसे यही तो निवेदन कर रहा हूं। मैंने आपसे यही निवेदन किया, आप केवल एक्टिंग करो, लीला करो, व्यवहार करो, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। हम भगवान के आदर्शों पर कैसे चलेंगे? किसी संत महात्मा के पद चिन्हों के पीछे पीछे कैसे चलेंगे? हाँ, ये गाते जरूर हैं, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। अरे हो कितनी ही लंबी राह, दिया बने जलते जाना रे, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। हे पुण्य आत्माओं, आप हम लोगों ने कौन सी राह चुनी? परमात्मा के प्रेम की। बस हमने परमात्मा के प्रेम की राह चुनी, और आपको या आपने नहीं चुनी। नारायण की कृपा, हमारे ऊपर जो माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के आपके सत्संग का कमाल है, तब आप इस राह पर आते हो, लेकिन उस राह पर चलते नहीं। फिर जीवन कैसे गुजारना चाहिए? इसी आगे गाया गया, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया,
सेवा में सभी की उसने है जन्म बिताया। कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो है फलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। हे पुण्य आत्माओं, हमारे परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए ये नर लीला करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। वो पुल बनाया, वो मार्ग प्रस्तुत किया। अपने घर वापस जाने का मार्ग कौन सा है? हम उस पर चलें तो भव सागर पार जा सकते हैं। बाकी छल कपट करें तो भगवान को धोखा दे नहीं सकते। फिर हम धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, नारद जी ने भगवान राम को जब लीला करते देखा और सीता के लिए रुदन करते देखा तो अपने दिए हुए श्राप की याद करके दुखी होने लगे। लेकिन दूसरी ही लाइन में नारद जी ने क्या कहा? बैठे परम प्रसन्न कृपाला। ये रामचरितमानस में से बोल रहा हूं। पहले कहा मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। और अगली लाइन में कहते हैं बैठे परम प्रसन्न कृपाला। परमात्मा को परम प्रसन्न, कोई सीता का दुख नहीं है, क्योंकि सीता उनसे कभी अलग हुई नहीं, सीता कभी अलग हो सकती ही नहीं। आप बताओ, हमसे जैसे परमात्मा कभी अलग नहीं होते, हम परमात्मा से कभी अलग नहीं होते, लेकिन अलग महसूस करते हैं। क्यों? हमें अपना पता नहीं है। जिस दिन आपको और हमको अपना पता चल जाएगा, बस उसी दिन आप भगवान के पद चिन्हों पर भव सागर पार जाने का मार्ग मिल जाएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे सत्संग की चर्चा करेंगे।